वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज 9 सितंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में हम 9 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे कल के वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर किया है निधि वर्मा ने। अगर आप भी वीडियो के अंत में पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं तो आपका नाम भी नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में लिया जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा अगस्त माह का बेस्ट 300 करंट अफेयर्स का पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप लोग इसको हमारे चैनल पे जाके मंथली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 1967 में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था यूनेस्को द्वारा 1967 में 8 सितंबर को, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का 2020 का थीम है लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में और इसके चीफ है ऑड्रे अजोले। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार क्या होता है? तो यूनेस्को जो साक्षरता को बढ़ावा देने वाले उत्कृष्ट और अभिनव कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान करता है। वह 2 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं यूनेस्को के द्वारा उत्कृष्ट और अभिनव कार्यक्रमों के लिए। तो जो पहला पुरस्कार है वो है यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार और दूसरा है कन्फ्यूशियस प्राइज फॉर लिटरेसी बाय यूनेस्को। ये सेकंड प्राइज है जो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है उत्कृष्ट और अभिनव कार्यक्रमों के लिए साक्षरता के फील्ड में। तो यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2020 की जो विजेता है वो है यूनाइटेड किंगडम में यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल, ऑप्शन ए। नेपाल में एजिंग नेपाल अपने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बुनियादी साक्षरता वर्ग के कार्यक्रम के लिए, इसमें 2 विनर हैं। एक है यूनाइटेड किंगडम में यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल और सेकंड है नेपाल में एजिंग नेपाल, जिसने अपने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बुनियादी साक्षरता वर्ग के लिए ये कार्यक्रम किया है। यूनाइटेड किंगडम में यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल अपने गैर बर्मी स्पीकिंग आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम प्रदान किया है। तो इसके 2 विनर हैं। फर्स्ट है यूनाइटेड किंगडम में यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल और सेकंड है नेपाल में एजिंग नेपाल, जिसने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बुनियादी साक्षरता वर्ग का प्रोग्राम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है जयपुर में। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। पत्रिका गेट जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्रों के पत्रिका समूह द्वारा बनाया गया है। इस आयोजन के दौरान श्री गुलाब कोठारी पत्रिका समूह के अध्यक्ष द्वारा लिखित संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा नामक 2 पुस्तकें भी लॉन्च की गई। पत्रिका गेट 81 फीट ऊंचा और 108 फीट चौड़ा है, जिसमें 9 गेट हैं। तो ये है 81 यानी 81 फीट ऊंचा है और 108 फीट चौड़ा है और इसमें 9 गेट हैं, जो पिक्चर में आपको दिख रहा है। ये है पत्रिका गेट, जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत में व्यापार प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है लीसा सिंह को और मैथ्यू हैडन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी बोथ, यानी इन दोनों को ही अपना व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है ऑस्ट्रेलिया ने।
ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश और आर्थिक नीति के रिश्तों को आगे बढ़ाने में परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के बोर्ड में 3 नई नियुक्तियों की घोषणा की गई। अशोक जैकब को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और 3 नए बोर्ड सदस्यों में शामिल होंगे। हेडन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 103 टेस्ट और 101 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 40 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए हैं। मैथ्यू हेडन ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? द स्टेट ऑफ यंग इंडिया टाइटल रिपोर्ट जारी की गई है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल प्रेस द्वारा तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट से देश में स्वास्थ्य और पोषण पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जो है ये देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21% यानी 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं। 36% का कम वजन का शिकार हैं और 38% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार तो बाल पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सुरक्षा सेवाओं पर खर्च किए गए विश्लेषण के अनुसार भारत में 2018-19 के दौरान प्रति बच्चे 1,723 रुपये खर्च किए गए हैं, जो पूरी योग्य आबादी को कवर करने के लिए अपर्याप्त हैं। तो जैसा इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि भारत में 21% 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं और 36% का कम वजन का शिकार है और 38% बच्चे टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और भारत में जो प्रति बच्चे पे खर्च किया गया है 2018-19 के अनुसार वो है 1,723 रुपये, जो जितनी भी आबादी है योग्य आबादी को कवर करने के लिए अपर्याप्त हैं। ये पूरे पर्याप्त नहीं है इतने रुपये। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं इस रिपोर्ट के अनुसार वो है केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम। और जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं वो हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट के अनुसार जिन बच्चों को जो इसमें रिपोर्ट दी गई है कि कैसे उन बच्चों का प्रॉपर कुपोषित है या नहीं है या फिर उनमें किसी भी चीज की कमी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छी रिपोर्ट दी गई है वो दी गई है इन केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु स्टेट की। और जो सबसे खराब रिपोर्ट है वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है DRDO। इसका परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो ध्वनि की गति तुलना में 6 गुना अधिक क्षमता वाले मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है। यह परीक्षण ओडिशा के तट पर के पास व्हीलर द्वीप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया था। इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के उस एलिट क्लब में शामिल हो गया है जिसने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह किए गए हैं 82 मिलियन यानी 82 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह राज्य सड़क नेटवर्क की स्थिति, सुरक्षा, लचीलापन एवं इंजीनियरिंग मानकों में सुधार लाने के जरिए हिमाचल प्रदेश के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा संस्थानों को सुदृढ़ बनाएगा।
ऋण समझौते पर भारत सरकार की तरफ से श्री खरे विश्व बैंक की तरफ से कंट्री डायरेक्टर यानी इंडिया के कंट्री डायरेक्टर श्री जुनैद कमाल अहमद ने हस्ताक्षर किए, जबकि परियोजना समझौते पर हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री जगदीश चंद्र शर्मा ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए LEF लीफ के साथ किस राज्य ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं आंध्र प्रदेश राज्य ने। आंध्र प्रदेश सरकार और लॉरेडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया लीफ ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार वर्तमान में देश में आम, चूना, टमाटर, अंडे, केले, मिर्च और झींगा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है और मूंगफली, मक्का और चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश राज्य। लीफ ने खाद्य प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान देने के लिए सीमांत किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग और वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाले आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसाइटी ताड़ेपल्ली गुंटूर के साथ एक समझौता किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं बिश्वाभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया। यह मठ किस राज्य में स्थित है? तो यह मठ स्थित है केरल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल स्थित इडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया। वे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय कि किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता के याचिकाकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। केशवानंद द्वारा 1973 में याचिका दायर की गई थी, जिसमें केरल सरकार द्वारा मठ की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने के कार्यों को चुनौती दी गई थी। तो केशवानंद भारती जो थे वो उनकी जो 1973 में जो उन्होंने याचिका दायर की थी, जो उसका ऐतिहासिक निर्णय था किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, वो इसकी याचिका करता थे केशवानंद भारती। और यह जो मठ, जिस मठ के प्रमुख थे, यह मठ थी केरल में स्थित है। तो जिसमें केरल सरकार ने मठ की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने के कार्य किए थे, उनको चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉनी बक्सी का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वह निर्माता और निर्देशक थे जॉनी बक्सी। दिग्गज निर्माता निर्देशक जॉनी बक्सी का निधन हो गया। उन्होंने अधिकांश बतौर निर्माता के रूप में काम किया था। उनकी फिल्मों में मंजिलें और भी हैं 1974 में जो आई थी, और रावण और फिर तेरी कहानी याद जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2 फिल्में डाकू और पुलिस और खुदाई का भी निर्देशन किया था। कल की हमारी वीडियो का क्वेश्चन था, विश्व की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैकेंजी स्कॉट। मैकेंजी स्कॉट विश्व की सबसे अमीर महिला बन गई हैं और ये लेखक और अमेज़न के CEO जेफ बेजोस की एक्स वाइफ हैं। ये एक्स वाइफ हैं जेफ बेजोस की। तो कुछ लोगों ने हमें आंसर करके बताया था कि फ्रैंकोस बेटनकोर्ट जो है वो जेफ बेजोस की एक्स वाइफ हैं। ये रॉन्ग आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैकेंजी स्कॉट। तो मैकेंजी स्कॉट अमेज़न के CEO जेफ बेजोस की एक्स वाइफ हैं। वह दुनिया की सबसे धनी महिला बन गई हैं। ब्लूमबर्ग के बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मैकेंजी स्कॉट की कुल संपत्ति $68 बिलियन है। वह लॉरियल के उत्तराधिकारी फ्रैंकोस बेटनकोर्ट मेयर्स को पछाड़कर अब टॉप पर हैं। जो फ्रैंकोस बेटनकोर्ट हैं वो लॉरियल के उत्तराधिकारी हैं। ये अभी तक टॉप पर थी, इनको पछाड़कर मैकेंजी स्कॉट अब नंबर 1 पे हो गई हैं। ये टॉप पर हो गई हैं मैकेंजी स्कॉट। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? केरल, ओडिशा, दिल्ली, असम। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर। व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।